दिवाली पूजन के बाद लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का क्या करें? भूलकर भी न करें ये काम। दिवाली पूजा 2023 प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में आने वाली अमावस्या तिथि पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। लोग इस संशय में रहते हैं कि दिवाली के बाद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का क्या करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में आने वाली अमावस्या तिथि पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 12 नवंबर को मनाया है। कई लोग इस संशय में रहते हैं कि दिवाली के बाद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अपनी जन्म नगरी अयोध्या वापस लौटे थे। दीपावली के इस शुभ दिन पर लक्ष्मी गणेश पूजा जरूर की जाती है। इस दिन लोग लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां लाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन के बाद इन मूर्तियों का क्या करना चाहिए? यदि सोने चांदी की है मूर्ति, अगर आपकी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति चांदी, सोने या पीतल की बनी हुई है, ऐसे में दिवाली पूजन के बाद आप इस मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद आप इन्हें पुनः मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी बैठा सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति, अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप घर पर ही किसी शुद्ध पात्र में जल भरकर उसमें भी मूर्तियों को गला सकते हैं। भूलकर भी न करें ये काम। कई लोग लक्ष्मी गणेश पूजन के बाद मूर्तियों को पेड़ के नीचे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। ऐसे में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को पेड़ के नीचे रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिवाली पूजा के बाद जरूर करें ये काम। दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और पूरे घर में आरती के दीपक को लेकर जाएं। फिर पूजा के लिए जो घी का दीपक जला रखा है उसे पर्याप्त मात्रा में घी से भर दें ताकि वह पूरी रात जल सके। दिवाली पूजा के दीप को पूरी रात जलने देना चाहिए। दिवाली पूजा के बाद जरूर करें ये काम। दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और पूरे घर में आरती के दीपक को लेकर जाएं। फिर पूजा के लिए जो घी का दीपक जला रखा है उसे पर्याप्त मात्रा में घी से भर दें ताकि वह पूरी रात जल सके। दिवाली पूजा के दीप को पूरी रात जलने देना चाहिए। इन बातों का भी रखिए ध्यान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में किसी भी देवी और देवता की एक से अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके पूजा के कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। पूजा में हुई गलती से अशुभ प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में कभी खंडित मूर्ति की पूजा न करें, इससे दोष लगता है। पुरानी मूर्ति का भी करें पूजन। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दीपावली पर नई लक्ष्मी गणेश मूर्ति के साथ पुरानी मूर्ति का भी पूजन करें। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी और गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूरे वर्ष हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मैं आह्वान करता हूं कि आप इस नई मूर्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। पुरानी मूर्तियों को यथास्थान पर ही विराजमान रहने दें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश की नई मूर्तियों की विधिपूर्वक पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प और भोग अर्पित करें। अंत में स्तुति कर परिवार बांटें। दूज वाले दिन करें ये काम। इसके बाद दूज वाले दिन पुरानी मूर्तियों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर उनके स्थान पर नए श्री गणेश जी एवं माता श्री लक्ष्मी जी को स्थापित करें। पुरानी मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा न कर पाने की स्थिति में किसी गमले में मिट्टी में दबा दें। भूल से भी पुरानी मूर्तियों को इधर उधर न रखें अथवा गंदे पानी अथवा स्थान पर फेंकें। ऐसा करने की स्थिति में साल भर की गई पूजा निष्फल हो जाएगी। इसके साथ ही आपको पाप भी लगेगा। घर में तमाम परेशानियां आएंगी और दरिद्रता का वास हो जाएगा।